नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं द एमपी लाइव। इंदौर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। यह जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 25 सितंबर को भोपाल में होगा। इंदौर संभाग में निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को खंडवा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यहां जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और उन्होंने जनता से भाजपा को फिर से आशीर्वाद देने की अपील की। शहर के ड्रीमलैंड चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार लोगों की मदद के लिए काम कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में आम लोगों तक पहुंच रही हैं, जिसमें लाडली बहना जैसी योजना अहम है। सोनिया गांधी के गारंटी के वादे पर किया पलटवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं। जिस प्रदेश में कांग्रेस ने गारंटी दी, वहां पर एक भी बातें पूरी नहीं कर पाए। मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में लोगों के जीवन में बदलाव किया है, जो दिखाई पड़ता है। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर बोले, इंडिया अलायंस में कोई भी एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जितनी पार्टियां हैं उससे दुगने नेता हैं। इस प्रकार का अलायंस कभी भी कारगर नहीं होता। रोज इनकी बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ ही हैं। इनके नेताओं का एक दूसरे के राज्य में कोई वजूद भी नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बोले देवेंद्र, राहुल जी सुबह क्या कहते हैं उन्हें शाम को याद नहीं रहता। राहुल जी के बयानों को कोई सीरियसली नहीं लेता। सनातन धर्म को लेकर बोले डिप्टी सीएम, भारत में सबसे प्राचीन संस्कृति सनातन है। इस देश में कभी भी किसी और धर्म पर यदि बोलकर देखा जाएगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। सनातन के खिलाफ बोलना सबसे बड़ी मूर्खता। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम, यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। राजस्थान भी परिवर्तन यात्रा को बड़ा समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ही चुनकर आएगी। राजस्थान तेलंगाना में कल सोनिया गांधी ने फिर गारंटी दी है, सरकार बनने पर 6 गारंटी दी है उन्होंने। देखिए, मैं केवल कांग्रेस के नेताओं से इतना ही पूछना चाहता हूं, जिस प्रदेश में कांग्रेस ने गारंटी दी, वहां एक भी गारंटी वो पूरी कर पाए क्या? एक भी गारंटी वो पूरी नहीं कर पाए। ये तो केवल झूठ बोलते, चुनावी वादे करते, वोट लेने की राजनीति करते, लेकिन बाद में वादे भूल जाते हैं। ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में लोगों के जीवन में बदलाव किया है और ये बदलाव दिखाई पड़ता है। देश आगे बढ़ रहा है, ये लोग देख रहे हैं और भारत की जनता ये मोदी जी के साथ में है। भाई साहब, इंडिया गठबंधन में सीएम को लेकर तरह तरह के नाम आ रहे हैं। शिवसेना भी कह रही है उद्धव ठाकरे जी उम्मीदवार। देखिए, जो इंडिया अलायंस है, इसमें कोई भी एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जितनी पार्टियां हैं उससे दुगने नेता है, क्योंकि एक एक पार्टी में 2-2 नेता भी है। तो इस प्रकार का अलायंस ये कभी कारगर नहीं होता। अलायंस ये कोहेसिव होना चाहिए। अलायंस इस प्रकार का होना चाहिए कि जो एक दूसरे को अकोमोडेट करे। रोज इनकी बयानबाजियाँ एक दूसरे के खिलाफ भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक दूसरे के राज्य में कोई वजूद नहीं है। तो जिनका एक दूसरे के राज्य में वजूद नहीं है, ऐसे लोग एकत्रित भी आ जाए तब भी कोई परिणाम नहीं कर सकते। ममता दीदी यूपी में जाकर परिणाम नहीं कर सकती और अखिलेश जी बंगाल में जाकर परिणाम नहीं कर सकते। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी अपोजिशन के सभी नेताओं पे केस दर्ज करते हैं, लेकिन तेलंगाना सीएम और ओवैसी पे कोई केस दर्ज नहीं करते। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी सुबह क्या कहते हैं उनको शाम को याद नहीं रहता है, और शाम को क्या कहते हैं दूसरे दिन पता नहीं होता। तो राहुल जी भले ही कांग्रेस के बड़े नेता हो, लेकिन उनके बयानों को सीरियसली लेना ये मैं नहीं मानता बहुत आवश्यक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द एमपी लाइव।